द चैनल देखते हैं जी का POTD क्या कह रहा है। मैक्सिमाइज द कट सेगमेंट्स, ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गिवन एन इंटीजर एन डिनोटिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, चलो जो भी कह रहा है कुछ मिला के ये कह रहा है कि हमें कुछ इंटीजर्स गिवन है, एक n है, x है, y है, z है। n का मतलब क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, उसके ठीक 4 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसको एक लाइन है, इसके 4 सेगमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। अरे यार, ठीक है, ये हमारे 4 सेगमेंट हो गए। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, मतलब हम इस लाइन को x सेगमेंट से डिवाइड कर सकते हैं। x की वैल्यू है हमारी 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। तो मैं इसको इतनी बार काटना है और इतने ही कट लगा सकते हैं, 2 का कट लगाओ, 1 का कट लगाओ और 1 का कट लगाओ, ठीक है। जो हमारी x और y z की वैल्यू है उतने ही हम कट लगा सकते हैं और हमें इस लाइन को प्रॉपर काटना है। तो उस लाइन को काटने के लिए कितने मैक्सिमम कट लगेंगे, इस तरीके से काटना है कि मैक्सिमम कट लगें। अब देखो, हम 2 कट से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर वैल्यू प्रेजेंट है उन्हीं से हमें काटना है, ठीक है। ये अपना आता है यहाँ पर, देखो क्या है, 4 लेंथ की हमारी 1 2 3, तो 1 2 3 4 लेंथ की हमारी क्या है, n=4, ये हमारी लाइन है। और x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। तो इन तीनों में से कोई सा भी कट हम लगा सकते हैं और ये हमारी पूरी लाइन कट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं देखो कितने तरीके से लगा सकता हूँ, 3 तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर मैं पहले कट x 2 का लगाऊँ तो दो हिस्सों में ये लाइन, ये मतलब 2 सेगमेंट इधर हो गए और 2 सेगमेंट इधर हो गए, तो 1 कट लग चुका। अब दोबारा कट लगाना, फिर से 2 का लगाऊं तो 4, देखो 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्वियसली 0 आएगा। तो मतलब पूरी बराबरी ये लाइन मेरी क्या हो गई, कट गई। कितने कट लगे, 2 कट लगे। लेकिन क्या और भी कोई तरीका हो सकता था जिससे मैं 2 से ज़्यादा कट इसमें लगाता और ये लाइन पूरी डिवाइड हो जाती मेरी, ठीक है। हाँ, हो सकता था। अगर मैं एक एक के 4 कट लगाऊं तो कितने लगेंगे, टोटल 4 कट लगेंगे, 4 सेगमेंट्स बनेंगे। तो एक लाइन को हमें मैक्सिमम सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, कितने, क्या यूज़ करके, इन 3 कट का यूज़ करके। तो अब देखो, छोटे लेवल पे तो ये बड़ा आसान है करना कि भाई 4 हैं और 4 एक एक गिवन है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, 1 से ही डिवाइड करूँगा। अब कहीं भी अगर मेरा किसी भी वैल्यू में 1 मिल गया ना, तो ये तो सबसे बढ़िया आंसर है। क्या, जो हमारा n है वही मेरा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू 4 है तो 1 1 के 4 कट लगा दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे कट इस तरीके से होते, n की वैल्यू तो 4 है, x की वैल्यू 3 होती, y की वैल्यू 2 होती और z की वैल्यू 1, तो पहला कट में लगाता 3 का। तो अब मैं कितने सेगमेंट में से, 4 में से 3 चला गया, 1 बचा। अब मैं क्या, 2 लेंथ का कट लगा सकता हूँ। अगर एक ही लेंथ का सेगमेंट मेरे पास बचा है, 2 लेंथ का नहीं लगा सकता, 1 लेंथ का लगा सकता हूँ, है ना। तो ये भी हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, ये भी हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो पहले तो क्या कि पूरी बराबर कट होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारा जो लेंथ है वो कट से बड़ी नहीं, कट से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो कट से छोटी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ये 4 लेंथ का है, n=4, तो जो ये 4 है इसको मैं कितने तरीके से काट सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसको मैं 3 तरीके से काट सकता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। पहला x, दूसरा y, तीसरा z। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1, z की वैल्यू क्या है 1। कि ये 4 लेंथ का है, अगर मैं इसमें 2 लेंथ का कट लगा सकता हूँ, 1 लेंथ का लगा सकता हूँ, 1 लेंथ का लगा सकता हूँ, अगर इनकी वैल्यू मेरे n से छोटी है, ठीक है। या तो मैं इसके साथ एक नंबर और ले लूँ 0, सम, जो कि मेरा क्या दिखाएगा, सम के कितने ले चुका हूँ मैं। अगर ये मेंटेन करता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो पहला कट अगर मैं 2 का लगाता हूँ तो n की वैल्यू क्या है 4, और सम कितना हो जाएगा, 2 का मैं लगा चुका हूँ, मतलब 2 मेरा सम हो जाएगा। अगर मैं पहला कट 1 का लगाता हूँ तो n की वैल्यू क्या है 1 और सम मेरा क्या हो जाएगा 1, कि अभी मैं 1 सेगमेंट मैंने कंप्लीट किया है आउट ऑफ 4। इसमें 2 कर लिए आउट ऑफ 4, इसमें भी क्या आएगा 4 1, इसमें भी मैंने 1 कर लिया आउट ऑफ 4। अब इसमें भी मैं 3 कट लगा सकता हूँ। देखो, अगर ये 4 है तो इसमें मैंने 2 का 1 कट लगा दिया। अब जो रेस्ट बचे हैं इसमें भी तो मेरे पास चॉइस है ना, मैं कौन से कट लगाऊं। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि मेरे पास चॉइस है और मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है, तो हम यूज़ करते हैं डीपी का, मेमोराइजेशन का, ठीक है, डीपी का यूज़ होगा।
यहाँ पर हम डी का यूज़ करेंगे पता लगाने के लिए कि कौन सा कट हमें मैक्सिमम यहाँ पर देगा। अब देखो जब हम यहाँ पर आए हमने, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से 3 चॉइसेस हैं, x = 2, y = 1, z = 1, और इसमें भी हमारे पास क्या है 3 चॉइसेस हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1। डीपी में हम मेमोराइजेशन का क्यों यूज़ करते हैं, डीपी तो लगेगी, मेमोराइजेशन इसमें क्यों यूज़ करेंगे, ताकि ये याद रहे कि कौन सी कैलकुलेशंस मैं पहले कर चुका हूँ, उस कैलकुलेशन को मुझे दोबारा दोहराना नहीं है। अब यहाँ पर भी वही सेम 3 कट लग सकते हैं, y = 1, z = 1, ठीक है। अब कैसे यूज़ होगा मेमोराइजेशन का, इसी में मैं बताऊँगा। देखो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4। अब देखो अगर मैं 2 का कट लगाता हूँ तो मेरे टोटल सेगमेंट्स कितने हो गए 4 आउट ऑफ 4 हो गए। यहाँ पर मैं क्या हो चुका हूँ, ये पूरा हो चुका है, मतलब एक लाइन अगर मैं इस पाथ पे चलता तो यहाँ पर मेरी लाइन पूरी हो चुकी। इस पाथ पे मेरा आंसर क्या आना था, एक कट लगा ये और दूसरा कट लगा ये, 2 कट में मेरा ख़त्म हो गया। इस पाथ से 2 कट में आंसर आ गया, ठीक है, इस वाले पाथ से 2 कट में आंसर आ गया। अब ये हम क्या कर रहे हैं, ये 1 पहला कट लगा रहे हैं, ये दूसरा कट है, ये तीसरा कट है, ये पहला कट है, ये दूसरा कट है, ये तीसरा कट है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसने कितने कट में आंसर दिया, 2 कट में दिया। अब यहाँ पर देखो 4, अब देखो अगर मैं यहाँ पर 1 वाला कट लगाऊंगा तो 4, अब 1 लगाऊंगा तो 2 में से 1, तो कितने हो गए पूरे, 3 हो गए। अब इसमें भी 3 हो गए, तो ये वाला तो सेम चला। अब देखो यहाँ पर 4, 3, 4,3, 4, देखो यहाँ पर क्या है 4,1, 4,1। तो अगर जब मैं इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ तो इस 1 वाली वैल्यूज़ का तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, मतलब इस पाथ पे मैं जा चुका हूँ। तो ये पाथ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मेमोराइजेशन में हम वही करेंगे, जो पाथ रिपीट हो रहा है उसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डी ऑफ सम मेरा कैलकुलेटेड है, ये क्या है, ये सम की वैल्यू है और ये n है। अगर 1 के लिए कि 1 वाली वैल्यू मेरी कैलकुलेटेड, तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करूँगा नहीं करूँगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके लिए कैलकुलेट नहीं करूँगा। अब यहाँ पर देखो 4,3, 4,3, जब एक बार मैं पहले 4,3 वाले पे जाऊँगा तो दोबारा 4,3 वाले पे जाऊँगा क्या, नहीं जाऊँगा, ठीक है। सेम अब यहाँ पर आता है कि 1 था, अब मैं अगर इस पर 2 का वाला कट लगाऊंगा तो 4,3, क्योंकि और ये 4,2 और ये 4,2, तो 4,3 यहाँ हो गया, 4,3 यहाँ करूँगा नहीं। अगर 4,2 जब यहाँ हो जाएगा 4,2 यहाँ करूँगा नहीं। तो ये क्या है, मेमोराइजेशन का फ़ायदा है, इससे हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर फिर से 3, तो 2 वाला कट लगा सकता हूँ, नहीं। तो 2 वाला जब कट लगेगा ही नहीं तो ये क्या दे देगा कि भाई ये नहीं हो सकता। तो 1 वाला कट लग सकता है, हाँ 4,4। तो इस पाथ पे चल के कितना क्या आंसर मिला मुझे, 1 कट, 2 कट, 3 कट। ये कितने में, ये वाला पाथ कितने में मिला, 3 कट में मिला। और सेम इस पे जाएगा क्योंकि 1 और 1 तो ये सेम है, ठीक है। अब इस पे आएगा 4,2, अभी ये भी 3 पार्ट में जाएगा। अगर इसमें 2 का लगा सकते हैं, हाँ 4,1 का लगा सकते हैं, हाँ 4,1 का लगेगा। इसमें क्या होता है, 2 का तो लग ही नहीं सकता, 1 का लगेगा सिर्फ। तो इससे कितने मिले, 1, 2, 3, 4। इस वाले पाथ से मुझे मिले 4, और कोई पॉसिबल पाथ नहीं होंगे। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ इन तीनों का ले लेंगे, इस पाथ पे कितना मिला, इस पाथ पे कितना मिला और इस पाथ पे कितना मिला। तो 1, 2, 3 मतलब इस पाथ पे भी जाएगा, तो इन तीनों पाथ में जो मैक्सिमम होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे ही मतलब मेरा 4,4 पूरा हो जाएगा तो हम मैक्सिमम देखेंगे कौन से पाथ से मैक्सिमम कट्स मिले हैं। तो अब इसका कोड देखते हैं, वहाँ पर इसको दोबारा से समझते हैं कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे थे। तो ये क्या है, हमारा कोड है। देखो हमने क्या करा, एक डीपी बना ली कि जो भी हमारा n है, ठीक है, मैक्सिमम कट्स उसमें कितने लग सकते हैं, उतने ही लग सकते हैं ना। देखो अगर 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 n था, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है x, y, z की 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम कट कितने लग सकते हैं, n ही लग सकते हैं। तो इसलिए हमने n+1 साइज़ का हमने क्या बना लिया, एरे बना लिया, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करा, एक सॉल्व फंक्शन बनाया जो कि हमारा रिकर्जन है, उसमें हम डीपी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, अगर सम की वैल्यू n हो जाती है तो रिटर्न कर दो 0, कि भाई इसके आगे अब मुझे और कोई कट नहीं लगाना है। देखो 4 लेंथ थी, चारों के 4 सेगमेंट पूरे बराबर बट चुके हैं, तो अगर कोई सेगमेंट अब बचा ही नहीं है काटने के लिए, ठीक है, अब कोई सेगमेंट बचा ही नहीं काटने के लिए, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर मेरा सम की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाती है, मतलब देखो जैसे ये 4 की लेंथ का था, मैंने 2 कट लगा दी। अगर ये 5 की लेंथ का होता, ठीक है, अगर इसकी लेंथ 5 होती तो 2 का 1 कट लगता, 2 का 1 कट लगता, फिर बचा 1।
और मेरे पास बचा है 2, तो क्या मैं अभी 2 का कट लगा सकता हूँ इसमें? नहीं। तो सम की वैल्यू मेरी, अगर मैं 2 का कट लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो सम ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, तो रिटर्न कर दो मिनिमम कि ये वाला पाथ मेरा वैलिड है ही नहीं, ठीक है। नहीं तो चेक करो कि जिस पाथ पे मैं जा रहा हूँ अगर वो -1 नहीं है, मतलब वो कैलकुलेट हो चुका है, तो जो कैलकुलेट होकर उसका आंसर आया था उसको रिटर्न कर दो। अदरवाइज हर उसके 3 पाथ हैं, 1 2 3, मतलब x का, y का, z का, ठीक है। 1 2 3 तीनों 3 पाथ है, तो क्या करो कि भाई तीनों में से कोई एक पाथ तो मैं लूँगा ना, तो मतलब कट तो लगना मेरा पक्का है, ठीक है। कट तो मेरा लगेगा, तो मैं क्या कर दूंगा? 1 प्लस कर दूंगा, और तीनों पाथ पे जाके जो मैक्सिमम कट्स मिले हैं उसको हम क्या कर दूंगा? मैक्सिमाइज करूँगा। मैक्सिमम ऑफ 1 2 3, तीनों का मैक्सिमम ले लो और डीपी ऑफ सम में रिटर्न कर दो कि इस वाले सम पे जब मैं पहुंचा तो मैक्सिमम मेरे कट कितने थे, ठीक है। समझ आया? अब देखो यहाँ पर अगर मेरा आंसर की वैल्यू लेस देन 0 आई, ये सब कैलकुलेट करने के बाद भी आंसर की वैल्यू लेस देन 0 आई, मतलब मिनिमम रहा होगा, तो मतलब कोई भी पॉसिबल कट नहीं रहा होगा, तो आंसर क्या कर दो? 0। अदरवाइज आंसर में मेरा कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ज़रूर आएगी। तो इसको सबमिट करते हैं। आई होप ये समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।